श्लोक संख्या 11। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्लोक संख्या 13। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिता। समदर्शन। भावार्थ, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। श्लोक संख्या 14। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संजित। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मम है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। श्लोक संख्या 15। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थ, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। श्लोक संख्या 16। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजिघ्यतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भावार्थ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उक्ताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। श्लोक संख्या 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्लोक संख्या 18। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचाल्ये। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। श्लोक संख्या 19। अंतकालय च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भावार्थ, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक संख्या 20। नाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चय निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। भावार्थ, अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है।